तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांग और पैम को पता चलता है कि उस लॉयर को एलिजा के बॉयफ्रेंड की खबर उसकी माँ ने ही दी थी। इससे तो वो चौंक जाते हैं कि क्या उसकी माँ ही उसकी इमेज खराब करना चाहती है। और फिर वो कांग को थैंक्स करने आती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड थी, लेकिन क्या है ना कि मैं एक माँ हूँ तो मुझे मेरे बेटे की चिंता थी। और फिर बाकी टीम मेंबर्स को भी थैंक्स करती है। तब योंगसिल एलिजा को ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है कि मेरी क्लाइंट है, तो अगर उसके लिए ऑटोग्राफ मिल जाता वो बहुत खुश होती। तब वो कहती है कि तुम उस क्लाइंट को लेकर मुझसे मिलने आ जाना, मैं दे दूंगी। तब एलिजा की माँ भी खुद को बहुत ज़्यादा खुश और अच्छा दिखा रही थी और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक चक्कर क्या है। फिर कांग बाकी सबको भी इस बारे में बता देता है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। और कांग को यकीन था कि वो लॉयर सच बोल रहा होगा, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के लिए तरह तरह के गलत काम करके पैसे कमाने के लिए फेमस है। लेकिन अगले दिन एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें बताया जाता है कि एलिजा के बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और के लिए चीट किया है, और ये उसी लॉयर के एक न्यूज़ आउटलेट में बताया गया था। तो पैम और कांग एलिजा की माँ से बात करने के लिए जाते हैं। तो पहले तो वो उनकी बातों को अनदेखा करती है, ऐसा करती है जैसे उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हों। लेकिन कांग फिर कहता है कि आपको पता भी है वो लॉयर कैसा है, लोगों का फायदा उठाकर उन्हें डराता है, तो आप तो एलिजा की माँ हो, अपनी बेटी के अफेयर के बारे में उसे कैसे बता सकती हो। तो वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं बस चाहती थी कि उसका बेकार सा बॉयफ्रेंड उससे दूर रहे, मुझे उसकी चिंता है, एक माँ होने के नाते मैंने ऐसा किया। लेकिन तभी एलिजा वहाँ आती है और उसे भी इस बारे में पता चल गया था। वो अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे बर्बाद करना चाहती हो। पर वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, मैंने चाहती तुम उस घटिया लड़के के साथ रहो। वो कहती है कि वो घटिया होगा लेकिन वो मेरी पसंद है, मैंने उसे चूज़ किया था तो मैं ही उसे डम करती। पर उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कह देती है कि अब बहुत हो गया है, मैं थक गई हूँ, और चली जाती है। फिर ऑफिस में आकर यूना को तो एलिजा के बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा था, और पैम को भी एलिजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि इसकी किस्मत कितनी खराब है। कोई भी बॉयफ्रेंड उसे 6 महीने में ही छोड़कर चला जाता है, मतलब किसी के साथ उसका रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता। तो इससे कांग का दिमाग खटकता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उसी लॉयर से मिलने जाता है और उस पर केस करने की धमकी देता है। तो इस डर से वो बताता है कि एलिजा की माँ ने उसके साथ एक डील की है, जब भी एलिजा का कोई बॉयफ्रेंड होता है तो वो एक लड़के को हायर करता है जो ये क्लेम करता है कि वो एलिजा का बॉयफ्रेंड है, और ऐसे में उसका बॉयफ्रेंड खुद भाग जाता है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए इस लॉयर के पास एलिजा की ऐसे घर में सोती हुई फोटो रहती है, तो कोई भी यकीन कर लेगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। और वो फोटोज एलिजा की माँ खुद से बेचती है उसके बॉयफ्रेंड को भगाने के लिए। दूसरी तरफ एलिजा की माँ शॉपिंग के लिए आई हुई थी, तब वहाँ पर एक हैंडसम लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जबकि वहाँ कांग एलिजा को उसकी माँ के किए के बारे में सब बता देता है। फिर अगले दिन वो अपना बैग लेकर प्रो बोनो ऑफिस पहुंच जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि बैग लाने का क्या मतलब है, वो घर छोड़कर आ गई क्या। फिलहाल उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो कुछ दिन होटल में रहने का बोलती है। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसका धोखा हुआ है, इसलिए वो कहती है कि मैं अपनी कंपनी के ऊपर केस करना चाहती हूँ और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती हूँ। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर नेक्स्ट कोर्ट में कांग इस केस पर अपनी बात रखता है, कहता है कि मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मेंशन थी और ये लिखा था कि बिना किसी सवाल के एलिजा उनके ऑर्डर को फॉलो करती रहेगी, जैसे कि सोशल मीडिया का कोई यूज़ नहीं, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी, जबकि दूसरी पार्टी की कोई भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। और भले ही एलिजा ने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, लेकिन ये उसकी माँ ने दिया, इसलिए उसने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पर बनाया गया था, लेकिन एलिजा का वो ट्रस्ट टूट गया। तो उसकी माँ कहने लगती है कि मैंने वही किया जो मुझे मेरी बेटी के लिए सही लगा, चिल्ला चिल्लाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। तो जज कांग से एलिजा की माँ को एलिजा के अब तक के इनकम और एक्सपेंसेस और अकाउंट लेजर को सबमिट करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर बाहर आते तो एलिजा से पूछते हैं कि वो परेशान होगी ना, इसलिए उसे कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, वो ट्रायल खुद देख लेंगे। लेकिन वो इन सब के लिए तैयार थी, और होटल में वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए पैम उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट ऑफिस में देखते हैं, अब इन्होंने एलिजा की माँ से उनके सारे डाटा मंगवा लिए थे, तो उन्होंने पता नहीं कितनी सारी फाइल्स भेज दी थी कि अब ढूंढो, कि मतलब ये थक जाएंगे तो खुद ही शांत हो जाएंगे। लेकिन ये प्रो बोनो टीम है, कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। और जबकि वहाँ घर पर एलिजा पैम के पेरेंट्स के साथ उनकी बेकरी में हेल्प कर रही थी और उसे साइन लैंग्वेज आती थी, तो वो बताती है कि एक वीडियो शूट के टाइम पर उसने साइन लैंग्वेज सीखी थी और वहाँ वो फाइल्स का जाल बिछाए बैठे हुए थे। तब कांग सबके लिए नूडल्स लाता है क्योंकि उन्हें एनर्जी भी तो चाहिए थी। तब उन्हें एजेंसी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ मिलती है, और फिर अगले दिन ट्रायल में कांग एलिजा के भाई को बुलाता है और बताता है कि उसने कुछ अलग से फंड्स बनाए थे जो सारे एक ऑफशोर पेपर कंपनी होप को ट्रांसफर किए गए थे। और एक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी कंपनी की बैलेंस शीट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा बाहर भेजा गया। तो कांग ये साबित करना चाहता था कि उसका भाई एलिजा के पैसों को हड़प कर फ्रॉड कर रहा है, और यहाँ तक कि उसने एलिजा का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया था। एलिजा को कुछ भी होता है तो उससे जिसे फायदा होगा वो होप की बेनिफिशियरी और नॉमिनी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सियोन है। इस सबसे तो उसकी माँ उस पर गुस्सा करती, उसे थप्पड़ मारती है कि तुमने मुझे ही धोखा दिया। उसने कहा था कि वो ज़्यादा लालची ना बने, भले ही वो खुद भी फ्रॉड कर रही थी, लेकिन वो पकड़ा क्यों गया इसलिए उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसकी बेटी सियोन को भी दिखाया जाता है, वो बीमार थी, उसकी पूरी बॉडी में रैशेस हो रखे थे। फिर पैम के पेरेंट्स की बेकरी शॉप में देखते हैं योंगसिल अपनी उसी क्लाइंट हेजी को एलिजा से मिलाने ले आया था,
जो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, उसे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एलिज़ा उसके सामने है। तब एलिज़ा उसे कुछ गिफ्ट्स भी देती है। एलिज़ा को पता चलता है कि उसकी चाचा ने उसके साथ फ्रॉड किया था। उसके पेरेंट्स के मर जाने पर जो पैसे मिले थे, वो उन्होंने हड़प लिए। इससे तो वो खुद को उस लड़की में देखने लगती है। एलिज़ा उन्हें बताती है कि पैसों के मामले में उसकी माँ हमेशा यही कहती थी कि वो सँभाल लेगी, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तो फिर अगले ट्रायल में कांग एलिज़ा के भाई पर केस करने का फैसला करता है, लेकिन उसकी माँ सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है कि उसके बेटे ने जो किया, वो उसके कहने पर किया। तो अब क्योंकि एक कानून में, फैमिली लॉ में ये छूट थी कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर केस नहीं कर सकते, तो इससे एलिज़ा की माँ पर केस नहीं होता। और ये सब म्योंगन की चाल थी, क्योंकि वो सारे लॉ अच्छे से जानता था। फिर नेक्स्ट जोंगमिन के डैड को देखते हैं, वो कांग को केस करने के लिए मना कर देते हैं कि वो अपने ही क्लाइंट पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में एलिज़ा की माँ की कंपनी उनकी असली क्लाइंट थी, नहीं तो उनके बीच की शर्त वो हार जाएगा, इसलिए वो केस वापस ले ले। तब जोंगमिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो एलिज़ा का केस जीत जाते हैं तो उन्हें फ़ायदा ही होगा, उसके जैसे सिमिलर केस उन्हें मिलेंगे, लेकिन वो उसे सुनाकर चुप करा देते हैं। और फिर टीम को भी पता चलता है कि उन्हें इस केस से पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब जोनो को नौकरी से निकाले जाने का डर था, क्योंकि इससे उसके रिकॉर्ड पर धब्बा लग सकता था, इसलिए वो भी मान जाता है। कहता है कि वैसे भी एलिज़ा का मामला पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। पर एलिज़ा से प्रॉमिस करने के बाद वो सब कुछ ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इन सबसे कांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि तो सब करने के बाद ये क्या हो रहा है, और जोंगमिन भी इससे परेशान थी कि वो क्या करे। इस बीच एक और परेशानी वाली बात सामने आती है। योंगसिल की जो क्लाइंट थी हेजी, उसका केस डिसमिस कर दिया गया था उसी फैमिली लॉ की वजह से, और ऊपर से उसकी चाचा ने उसकी पेंशन चुरा ली थी और उसे मारा पीटा भी था। योंगसिल इस बात से परेशान था कि फैमिली क्राइम को सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता। तो वो अपने बारे में बताता है कि वो भी एक रिच फैमिली से है। हाई स्कूल में वो घर से भाग गया था। उसके डैड की 2 वाइफ थी और उसकी माँ दूसरी वाइफ थी। जब भी वो घर आते थे तो उसे बहुत बुरी तरह से मारते थे, इसलिए वो भाग गया, और इसी वजह से उसने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। इसलिए वो कांग से कहता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग एक फैमिली एक्ट के लॉ से बंधे हुए थे, तो क्या ही कर सकते हैं। तब एलिज़ा उन्हें अपना एग्जाम्पल देने के लिए कहती है ताकि कानून बदला जा सके और हेजी से लोगों को न्याय मिल सके, और इस केस के लिए वो उन्हें पे भी करेगी। लेकिन वो पैसे कैसे ले सकते हैं, ये उनकी जॉब है, क्योंकि वो प्रो बोनो अटॉर्नी है। फिर कांग अपनी माँ की कब्र पर जाता है, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने का फैसला करता है जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वो जीतेगा भी कि नहीं। और वहीं चेयरमैन को पता चलता है कि प्रो बोनो टीम पीछे नहीं हट रही है, तो वो जोंगमिन को ही फर्म से हटाने की धमकी देते हैं ताकि ये कुछ करे, लेकिन वो उल्टा उन्हें ब्लैकमेल करती है। उसके पास चेयरमैन और मिस्टर जांग, वही कांग का शुरू वाला केस जिसने अपनी हाउसकीपर सेक्रेटरी को सेक्सुअल हैरेस किया था, उसके साथ ही अपील ट्रायल में हेराफेरी करने की ट्रांसक्रिप्ट थी। तो उन्हें धमकी देती है कि अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा, और ये उसे चेयरमैन की सेक्रेटरी ने दी थी जिसे उन्होंने जॉब से निकाल दिया था, तो इससे वो कुछ नहीं बोल पाते। फिर ऑफिस में देखते हैं कि अब प्रो बोनो टीम को कानून बदलने के लिए नेशनल असेंबली में जाना होगा, लेकिन नेशनल असेंबली में एलिज़ा के पेश होने से पहले ही उसकी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बारे में झूठ फैलाती है कि वो एक लड़के के लिए उन्हें छोड़कर चली गई, और ऊपर से उनके ऊपर केस कर रही है, और अपने बेटे की सच्चाई भी बता देती है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी माँ है, कि वो अपने बच्चों की कमियों को एक्सेप्ट करती है। और वो ये भी जताती है कि एलिज़ा प्रॉपर्टी के लिए उन पर केस कर रही है। इससे सब एलिज़ा के खिलाफ हो जाते हैं। फिर नेशनल असेंबली में पेशी वाले दिन एलिज़ा की माँ खुद को सबके सामने अच्छा दिखाती है कि अगर मेरी बेटी मुझे चाकू भी मार दे, मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब म्योंगन एलिज़ा को ये कहता है कि तुम कितनी बेरहम हो, तुम एक ऐसे कानून को बदल रही हो जो कि तुम्हारी उस माँ को सजा देगा जिसने तुम्हें तुम्हारे बुरे डैड से बचाया था, क्योंकि बचपन में जब उसके डैड उसे मारा करते थे तो उसकी माँ उसे बचाया करती थी। लेकिन इन सब के बाद भी एलिज़ा कुछ नहीं बोलती, तो उसे देखकर कांग समझ जाता है कि वो अपनी माँ की सब हरकतों के बारे में पहले से जानती थी। उसकी माँ ने उसे बचाया था, शायद इसीलिए वो सब कुछ सहन कर रही थी। तो जब इस बारे में वो एलिज़ा से पूछता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वो जानती थी कि उसकी माँ उसका यूज़ कर रही है। तब कांग वहाँ मिन्हा को लाता है, वही उस वीआईपी स्टोर का हैंडसम सेल्स एसोसिएट, और असल में वो एलिज़ा की माँ का नया बॉयफ्रेंड बन गया था। उन्होंने उसके लिए एक अपार्टमेंट भी खरीदा था। कांग ने उस पर केस करने की धमकी दी थी, क्योंकि एलिज़ा के पैसों से उसका अपार्टमेंट खरीदा गया था। उसने उसे एक ब्लैक कार्ड भी दिया था जो कंपनी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। मतलब कांग ये साबित करता है कि एलिज़ा की माँ ने उसके पैसों का फायदा उठाया। फिर हेजी और दूसरे फैंस जो कि फैमिली एग्जाम्पशन लॉ के शिकार थे, एलिज़ा के सपोर्ट के लिए आते हैं। तब एलिज़ा बोलती है कि वो अपनी माँ को उनके प्यार के लिए थैंक्स करती है। उसे बुरा लग रहा है कि पैसों की वजह से उसकी माँ बदल गई। पैसों के लिए वो उनसे लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन पूरी जिंदगी एटीएम बनकर नहीं रह सकती। वो बस अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जाना चाहती है, और इस कानून में बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि उसके उन फैंस के लिए भी है जिनके साथ भी गलत हुआ था। उनकी फैमिली ने भी इनके साथ धोखा किया। उसे बुरा लगता है कि उसे इतना प्यार मिला, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे पाई, इसलिए रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें न्याय मिले। तब कांग भी कहता है कि कानून को टाइम टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए ताकि किसी के साथ गलत ना हो। फिर कोर्ट से बाहर निकलते हुए म्योंगन एलिज़ा की माँ का केस छोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे नहीं बताया था। और टीम भी खुश थी, पर यह नहीं पता कि वो जीतेंगे कि नहीं। लेकिन कांग को कोई चिंता नहीं थी कि अगर वो हार भी जाते हैं तो भी एक नए बदलाव के लिए उनका ये पहला कदम होगा। फिर 1 महीने बाद कोर्ट का फैसला आता है। एग्जेम्पशन ऑफ क्राइम बाय फैमिली लॉ को हटा दिया गया था। इससे एलिज़ा की माँ को अरेस्ट कर लिया जाता है।
तब उन्हें ले जाने से पहले एलिजा उन्हें सब चीज़ों के लिए थैंक्स करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफिस में एक आदमी अपना केस लेकर पैम के पास आता है। बताता है कि एक जज ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके उसके डैड को मार डाला और वो जज कोई और नहीं बल्कि कांग है, और वो आदमी भी वही है जिबॉम, जिसने कि कांग को गलत रिश्वत के लिए फंसाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।